जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिंदरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास ऑफ लूसेंट बुक। ठीक है, इससे पहले हमने कंप्लीट कर ली है क्लास 10 तक लूसेंट बुक। ठीक है, अभी तक 10 क्लासेस तक हमने क्या क्या पढ़ा है। प्राचीन इतिहास हमारा कंप्लीट है और हमने मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करा था 10वीं क्लास में। और इसमें हमने पहला टॉपिक कंप्लीट करा था दिल्ली सल्तनत। समझ गए? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत के बाद सीधा ही मुगल साम्राज्य पढ़ाते हैं। बट हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें थोड़ा सा पेज है हिस्ट्री में। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। इसी प्रकार से थोड़ा सा रफ टाइप बना रहा हूं। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। तो सभी को पता है यहां है दिल्ली। ठीक है, यहां है दिल्ली और दिल्ली पर ही राज करा था सुल्तानों ने। ठीक है, मुस्लिम सुल्तानों ने यहां राज करा था, सभी को पता है। इसी से बनी दिल्ली सल्तनत। ठीक है, सल्तनत। आपको पता है सल्तनत किसे कहते हैं? सल्तनत उस जगह को कहते हैं यहां पर सुल्तान गद्दी पर बैठता है। सुल्तान, ठीक है, वो गद्दी पर बैठता है, उसी जगह को कहते हैं सल्तनत। ठीक है, ये हो गया हमारा दिल्ली। जब दिल्ली पर, आपने याद रखना है, जब दिल्ली पर तुगलक राज कर रहे थे तब हमारे दक्षिण वाले भाग में, यहां पर दक्षिण वाले भाग में दो एम्पायर आते हैं। कौन कौन से? पहला एम्पायर विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, और दूसरा आता है बहमनी एम्पायर, बामनी राज्य। समझ गए? इतना सा फैक्ट आपको याद रखना है। यहां पर अधिकतर हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, भारत के उत्तर में जब दिल्ली सल्तनत के तुगलक राज कर रहे थे, तुगलकों का राज कब से कब तक था? 1320 से लेकर 1398 तक इन्होंने दिल्ली पर राज करा था। और इसी बीच, इसी के समकालीन, तुगलकों के समकालीन ही दक्षिण भारत में राज कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य के शासक और बामनी साम्राज्य के शासक। पहले इन्होंने राज करा, फिर इन्होंने करा। इतनी सी बात हुई क्लियर? थोड़ा सा डाउट हुआ होगा क्लियर आपका? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर नाम से पहले आप ये जान लीजिए, विजयनगर नाम से आपको क्या क्लियर हो रहा है? विजय, विजय क्या होती है? विजय होती है जीत। ठीक है, नगर का मतलब, नगर का मतलब शहर। तो इसका शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। रहेगा याद? ठीक है, अब इसकी स्थापना की बारी आती है। इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, और नाम था हरिहर बुक्का। ये दो भाई थे, ये याद रखना है, दो भाई थे और इनके परिवार में 5 भाई थे टोटल। ठीक है, 5 भाइयों में से 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी है। एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, नाम क्या है? बार बार इसे आप बोलिए। विजयनगर एम्पायर के स्थापना करने वाले कौन थे? हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का। ठीक है, अब जैसे आप सभी को पता है अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा, फिर कुतुबुद्दीन गद्दी पर बैठा, फिर इसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। इनके कुछ ना वंश होते थे। उसी प्रकार से हरिहर बुक्का, इनके पिता का नाम था संगम, इनके पिता का नाम था संगम। तो इन्होंने अपना राजवंश स्टार्ट करा संगम वंश के नाम से। संगम वंश
फिर आ गया इनके पहले जो गद्दी पर बैठने वाले दो भाई थे, हरिहर बुक्का। ठीक है, समझ गए। संगम वंश का नाम कहां से आया? इनके पिताजी का नाम संगम था, तो वहां से आया नाम। ठीक है, अब इनकी राजधानी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां है? तो आपको याद रखना है हम्पी। ठीक है, हम्पी से एक और क्वेश्चन आता है। वो क्या क्वेश्चन आता है? तो याद रखिएगा, हम्पी से ये पूछते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां मिलते हैं। तो आपको याद रखना है वो मिलते हैं हम्पी में। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य के अवशेष, अवशेष क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है किला। अपने टाइम में ये बहुत बड़ा किला होता था। ठीक है, धीरे धीरे राजा खत्म होते गए, राजा खत्म होते गए और किला टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया। जब खंडर के रूप में ये कहीं ना कहीं किसी स्थान पर मिलते हैं, तो उससे कहते हैं कि साम्राज्य के अवशेष मिले। अवशेष मिले मीन्स उस साम्राज्य का ये पता चलता है कि यहां पर कोई ना कोई साम्राज्य होगा उन अवशेषों से, उन चीजों से। ठीक है, अवशेष मीन्स आप चीजों से संबंधित रख सकते हो। ठीक है, बात याद। अब इसी जगह से पता चला कि यहां पर कोई विजयनगर साम्राज्य का राज हुआ करता था। समझ गए? इतनी सी बात हुई क्लियर। अब आपको तीन वंश और याद रखने हैं। पहले आया संगम वंश, संगम वंश के बाद सुलुभ वंश। ठीक है, सलुभ वंश, सुलुभ वंश के बाद तुलुभ वंश। ठीक है, ये सेम सेम ही है प्रोनाउंसिएशन, तो याद रखिएगा। संगम, स से आगे सुलुभ, फिर तुलुभ। कहीं कहीं सलुभ लिखा होता है और कहीं कहीं सुलुभ लिखा होता है, तो कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, सुलुभ सुलुभ, कहीं कहीं स लिखा होता है, कहीं कहीं ऊ की मात्रा सुलुभ करके लिखा होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप पहचान ही लोगे पेपर में यदि ऑप्शन में आया तो। ठीक है, फिर तुलुप के बाद तुलुप, तुलुप के बाद अरावीडो, अरावीडो वंश। टोटल आपको चार वंश ये याद रखने हैं। सिंपल सी बात है, समझ गए? अब तुलुप वंश का जो जिसने स्थापना करी थी वो था सुलुभ नरसिंह, ये याद रखना है। ठीक है, सुलुभ नरसिंह। ठीक है, समझ गए? इसी प्रकार से तुलुप वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था वीर नरसिंह। ये आपका तुलुप वंश काफी इंपॉर्टेंट वंश है, तीसरा वंश है, ये आपने याद रखना है। लास्ट वाला चौथा आपने सिर्फ और सिर्फ नाम ही याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या नाम है? अरावीडो, अरावीडो। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आ सकता है कि अरावीडो वंश नाम का वंश जो था वो किस साम्राज्य का वंश था? तो आपको लिखना है, वहां पर टिक लगानी है, विजयनगर साम्राज्य का वंश था अरावीडो वंश। समझ गए? अब तुलुप वंश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर जो विजयनगर साम्राज्य फला फूला तो इसी के कार्यकाल में फला था। क्या था नाम? कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय। ठीक है, इस बंदे का नाम था कृष्ण देव राय, और इसी भाई साहब के कार्यकाल में जो विजयनगर साम्राज्य था वो बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा। ठीक है, और बहुत ही प्रगति हुई, इसी के कार्यकाल में हुई थी, ये आपने याद रखना है। और इसी के कार्यकाल में एक बंदा था, आपने बार बार सुना होगा नाम, तेनाली, तेनाली रामन। ठीक है, सुना होगा आपने तेनाली रामन। हमने छोटे होते जैसे 6 to 8 में तेनाली रामन की कहानियां भी पढ़ी होती हैं, तो वही वाले तेनाली रामा ही। समझ गए? और एक बात और याद रखनी है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देव राय को कहा है कि ये भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, मीन्स सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा यही था। समझ गए? इतनी सी बात हुई क्लियर? चलो नेक्स्ट। कृष्ण देव राय के कार्यकाल में आया था पुर्तगाली यात्री
डोमिगोस पायस, ये याद रखो बात। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला फैक्ट यहां पर इंपोर्टेंट मार्क कर दो। क्यों इंपोर्टेंट मार्क कर दो? क्योंकि इन्होंने एक प्रथा चलाई थी एक हिसाब से, जैसे आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था ना कि इल्तुतमिश के दरबार में 40 सरदारों का समूह था। 40 सरदारों का समूह था जिसे चिलांगनी कहा करते थे, ठीक है। और चिलांगनी का क्या काम था कि राजा को इनकी सलाह लेनी पड़ती थी कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझ गए? इसी से मिलता जुलता कृष्ण देव राय ने अपने दरबार में अष्ट दिग्गज रखे थे। मीन्स अष्ट दिग्गज, अष्ट से मीन्स 8, ठीक है। 8 बंदे दिग्गज। दिग्गज मीन्स, दिग्गज मीन्स जैसे कोई ना कोई कृष्ण देव राय को अगर कला के रिलेटेड कोई सलाह चाहिए तो इसने एक बंदा, कला के महानतम बंदा रखा होगा अपने दरबार में। एक ये हो गया। फिर दूसरा, इसने युद्ध के रिलेटेड, यदि इसे युद्ध पर जाना होता था तो ये युद्ध के रिलेटेड एक बंदा रखा हुआ था, तो वो युद्ध में माहिर था बंदा। मीन्स कूटनीतिक में माहिर था। फिर मूर्ति कला के रिलेटेड कोई सलाह चाहिए होती थी तो मूर्ति कला के रिलेटेड कुछ ना कुछ इसने बंदा रखा होता था। इसी प्रकार से 8 बंदे, टोटल 8 बंदे इसने अपने दरबार में रखे होते थे। इन्हीं के सलाह से उनके विषयों के संबंधित ये काम करता था, जैसे युद्ध के संबंधित या फिर कला के संबंधित या फिर मूर्ति के संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए होती थी तो ये 8 में से एक बंदे को उसके संबंधित जानकारी पूछ लिया करता था। समझ गए? आई बात समझ में? अब और क्या आपको याद रखना है, और ये वाला ये पॉइंट आपने याद रखना है। कृष्ण देव राय को इसने उपाधियां धारण कर रखी थी। कौन कौन सी? आंध्र भोज, फिर अभिनव भोज, फिर आंध्र पितामह, ठीक है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार से आ सकता है कि आपका आंध्र पितामह नामक उपाधि किसने धारण करी है, तो ऑप्शन आपको कृष्ण देव राय लगाना है। समझ गए? आई बात समझ में? और इस वंश का, तुलुप वंश का आखिरी राजा कौन था, तो आखिरी राजा था सदाशिव। अब ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अब तक की पूरी क्लास का। क्यों इंपोर्टेंट है तो बताता हूं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य का पतन इसी लड़ाई के साथ हुआ था। लड़ाई का नाम क्या है? बैटल ऑफ तलईकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 23 जनवरी 1565 में ये बैटल हुई थी, ठीक है। 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। हुआ याद? अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, देखिए मैंने बोला तालीकोटा की लड़ाई हुई 1565 में, ये तो हर एक स्टूडेंट को पता होगा। बट अगर पेपर में ये आ जाए कि राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई कब हुई थी, आप सभी को पता है कि तालीकोटा की लड़ाई 1565 में, बट तालीकोटा की लड़ाई को ही राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई कहा जाता है, ये नहीं पता आपको? ठीक है, राक्षसी तांगड़ी या फिर राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई कहा जाता है, ये नहीं पता आपको? आता है, आता तो है तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी 1565, बट तालीकोटा की लड़ाई को ही राक्षसी तांगड़ी या फिर राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई कहा जाता है। कहीं कहीं तांगड़ी, कहीं कहीं तंगड़ी लिखा होता है, ठीक है। ये वाला शब्द ये ध्यान से पढ़िए। तो इतना सा फैक्ट आपको याद रखना है कि तालीकोटा को ही, तालीकोटा की लड़ाई को ही राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई कहा जाता है, जो कि 1565 इसका करेक्ट आंसर है। या फिर बनीहट्टी की लड़ाई, तालीकोटा की जगह यदि पेपर में बनीहट्टी की लड़ाई भी पूछ ली जाए तो आपको क्या रखना है याद? 1565। समझ गए? आई बात समझ में? और इसी की
इसी की लड़ाई के साथ विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। पतन मीन्स ये डूबा था, ये खत्म हुआ था वंश। ठीक है, इसके सारे वंश। अब स्टार्ट होने जा रहा है बामनी राज्य। बामनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू, याद रखना है, हसन गंगू। ठीक है, आपको पता है दोनों विजयनगर और बामनी कब अस्तित्व में आए थे? जब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का राज चल रहा था। तुगलक वंश का राज चल रहा था। कब से कब इन्होंने राज करा? 1320 से लेकर 1398 तक। ठीक है, हसन गंगू नाम याद रख लिया। ये गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन हसन बामन शाह। इतने लंबे नाम से ये गद्दी पर बैठा था भाई साहब, समझ गए? अब राजधानी याद रखनी है गुलबर्गा। गुलबर्गा इसकी राजधानी थी और राजभाषा क्या थी? मराठी। ठीक है, और इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट रखा था। पहला था गुलबर्गा, फिर दौलताबाद, फिर बरार, फिर बीदर। ठीक है, चलो, हो गए दोनों समाप्त। विजयनगर भी हो गया कंप्लीट और बामनी भी हो गया कंप्लीट। आज का लेक्चर आपको फ्रूटफुल लगा होगा। यदि आपको आज के लेक्चर में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप इस प्रकार के स्माइल हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हो। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट हमसे कितना खुश हैं। ठीक है, देखिए, यदि आप हमें व्हाट्स यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इन तीनों का लिंक व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, और ये हो गया इंस्टाग्राम, ये हो गया टेलीग्राम। इन तीनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको यहां पर अच्छे अच्छे क्विज बनाकर दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ। ठीक है, आपको यहां पर फॉलो जरूर करना है। सारा का सारा मटेरियल यहाँ पर क्विज भी मिलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की जो आपको अंडे दिख रहे हैं, इस प्रकार की अच्छी अच्छी पोस्ट बनाकर आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। यहाँ पर भी आपको क्विज दिए जाते हैं और पीडीएफ दी जाती है क्लास की। समझ गए? उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आपको बोल दिया कि आपको इस प्रकार सा स्माइली फेस आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है कमेंट। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना है। एक लाइक करने से क्या होगा? हमारी टीम मोटिवेट रहेगी, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको 1 रुपया भी नहीं देने को बोल रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। समझ गए? आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइक करना है और कमेंट में इस प्रकार का स्माइली भेज देना है। यही हमारी मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।